हर हर महादेव। काशी से मैं पंडित रवि प्रकाश मिश्र। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको सुझाव दिया था संध्या के संबंध में, संध्या क्या है, संध्या क्यों करनी चाहिए, संध्या कैसे करनी चाहिए, संध्या क्यों अनिवार्य है। सनातन धर्म में हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे विद्वानों ने संध्या के विषय में अति गुह्य रूप से इसका विस्तृत वर्णन किया है। संध्या करना सभी सनातनियों के लिए अनिवार्य विषय है, परंतु आज के इस घोर कलिकाल में लोग संध्या से विमुख हो गए हैं। संध्या करने से स्वयं के अंदर एक शक्ति का संचार होता है। जब आप संध्या करेंगे तो आपको इसकी अनुभूति होगी कि अरे इतना समय मैंने क्यों गंवा दिया, संध्या से मैं इतने वक्त तक क्यों विमुख रहा। निरंतर इस संघर्षमय जीवन में संध्या के लिए समय बहुत थोड़ा भी अगर आप निकाल लेते हैं, मैं तो कहता हूं 15 से 20 मिनट आपका आप समय दीजिए। मेरे सुझाव से, मेरे अनुरोध से, मेरे निवेदन से आपका यह सनातनी भाई आपसे अनुरोध करता है कि आप संध्या अवश्य करें। संध्या के लिए पंचमात्र की व्यवस्था करें। संध्या के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप घर में संध्या करना चाहते हैं घर में करें, परंतु अगर आप किसी पवित्र नदी के तट पर संध्या करते हैं तो दोगुने फल की प्राप्ति होती है। अगर शिव मंदिर में बैठकर संध्या करते हैं तो 100 गुने अधिक फल की प्राप्ति होती है। इस अनुसार संध्या का बहुत महत्व बताया गया है। समय से की गई संध्या नंदिनी गाय है, कामधेनु गाय है, और समय बीत जाने पर की गई संध्या बंध्या गाय के समान है। जैसे उदाहरण के लिए, जब किसी अतिथि का आपके पास फोन आता है कि मैं फलाने ट्रेन से आ रहा हूं, आप उस व्यक्ति को रिसीव करना चाहते हैं। अगर आप उसको स्टेशन पर ही रिसीव करते हैं ट्रेन से उतरते समय, तो वो कितना प्रसन्न होगा। अगर आप उसको दरवाजे पर रिसीव करते हैं कॉल बेल बजाने पर, तो वो कितना प्रसन्न होता है। दोनों में फर्क है। यानी सूर्योदय भगवान सूर्य नारायण के उदित होने से पहले अगर हम उनको अपना निवेदन प्रस्तुत कर दें, उनके लिए पुष्प अर्पित कर दें, उनके लिए जल अर्पित कर दें, तो वो कितने प्रसन्न होंगे। और उनके आने के कुछ काल बाद करते हैं तो कितने प्रसन्न होंगे। यह तुलना आपको ही करना है। अब जाने के समय, जाने के बाद करते हैं सूर्यास्त के बाद, या जा रहे हो तब उनको करते हैं, दोनों में कितना फर्क है। संध्या में करना क्या है। अधिकांश लोग गायत्री करना जानते ही हैं। अगर आप गायत्री करना जानते हैं तो कम से कम एक माला यानी 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। सूर्य अर्घ दें जल से। गंगा जल मिले तो अति उत्तम है, परंतु कोई भी पवित्र जल रहे। 3 अर्घ जरूर दें। तांबे का पात्र रखें। तांबे के पात्र से सायं संध्या में पश्चिम मुख होकर बैठें और प्रातःकालीन संध्या में पूर्व मुख होकर बैठें। मध्याह्न काल संध्या में का कोई बंधन नहीं है, परंतु मध्याह्न काल संध्या का भी समय बताया गया है, 11 से 12 के मध्य कर लेना चाहिए। अब मैंने पिछली बार बताया था 5 संध्या का विधान। अब चतुर्थ संध्या। चतुर्थ संध्या का विधान है रात्रि में
7 से 8 के मध्य या 8 से 9 के मध्य। इसके बाद होता है तुरीय संध्या। जो तुरीय संध्या होता है वो 12 से 1, 12 बजे के लगभग रात्रि, अर्धरात्रि के समय किए गए संध्या को तुरीय संध्या कहते हैं, जो विशेष रूप से 2 लोगों के लिए अति अनिवार्य है। एक सन्यासियों के लिए और दूसरा श्री विद्या उपासकों के लिए तुरीय संध्या का विधान है। गृहस्थों के लिए 3 संध्या विशेष रूप से बताई गई है, लेकिन इस कलिकाल में मध्याह्न की संध्या करना कम लोगों के लिए संभव है। अगर कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम 2 संध्या तो निश्चित रूप से करें, एक प्रातःकालीन संध्या, एक सायंकालीन संध्या। अगर गायत्री मंत्र नहीं करना चाहते तो सूर्य अर्घ्य देकर आप अपने इष्ट के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, उनके नामावली का पाठ कर सकते हैं, उनका कोई मंत्र हो। अगर दीक्षित हैं, मंत्र की दीक्षा है तो और भी सुंदर है, और भी अति उत्तम है। अगर आपकी पारंपरिक है, परंपरा से प्राप्त है, तो भी दिक्कत नहीं है। दूसरे ध्यान का प्रकार, दूसरे संध्या का प्रकार, आप ध्यान कर सकते हैं। सूर्य को जल दीजिए और ध्यानस्थ हो जाएं। तो ध्यानस्थ होते हैं, उसके लिए भी 15 मिनट पर्याप्त है। उसके 15 मिनट से आप उसका समय बढ़ा सकते हैं। संध्या का एक प्रमुख अंग है संकल्प और प्राणायाम। संध्या से पहले संकल्प अनिवार्य है। आसन पर बैठना, आसन शुद्धि करना, आचमन करना, शिखा बंधन करना, भस्म तिलक लगाना, संकल्प करना और प्राणायाम करना, गुरु स्मरण, और सूर्य को जल, सूर्यार्घ, फिर स्तोत्र पाठ या गायत्री मंत्र जप, जो भी आपको यथोचित लगे, आपके समझ में आए, वो करें, परंतु संध्या जरूर करें। आप चाहे जिस विधि को अपनाते हैं संध्या में, मंजिल एक ही है, जाएगा उस निराकार ब्रह्म को ही। प्रातः में किए गए संध्या से रात्रि में किए गए भूलवश पाप का नाश होता है, और सायंकालीन संध्या करने से दिन भर किए गए भूलवश पाप का नाश होता है। इससे आप पाप मुक्त हो जाते हैं। आप जब पाप मुक्त हो जाएंगे, आपका यह नश्वर शरीर पाप मुक्त रहेगा, तो हमारे अंदर निश्चित रूप से शक्ति का संचार होगा और एक अलग आनंदमयी ऊर्जा का अनुभव हम कर सकेंगे, और करते हैं और करेंगे। संध्या किसी कामना से नहीं की जाती। संध्या करने से किसी कामना की पूर्ति नहीं होती संध्या, परंतु संध्या आपको पाप मुक्त बनाता है। संध्या आपके ओज को बढ़ाएगा, आपके तेज को बढ़ाएगा, आपके आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएगा, आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा, आपकी धार्मिक शक्ति को बढ़ाएगा, आपकी आर्थिक शक्ति को बढ़ाएगा, आपके गृह के अंदर क्लेश को मिटाएगा, आपके समस्त दुखों का नाश कर देगा,
आपके द्वारा किए हुए सारे पुण्यों को वह अधिक प्रभावी बनाएगा। इसलिए फिर बार बार आपसे अनुरोध है कि हमारे सभी हिंदू भाई संध्या जरूर करें। पुनः अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव। नमस्कार।